नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं काल सर्प दोष की। हालांकि मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन कई लोग कहते हैं कि भैया थोड़ा सा सरल उपाय बता दीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी कुंडली में एक तरफ राहु केतु हो जाए और एक तरफ सारे ग्रह हो जाए। जिस प्रकार से जैसे लग्न में राहु आ गया, सप्तम भाव में केतु आ गया, तो इनके इधर सारे ग्रह हो जाए या इधर की तरफ सारे ग्रह हो जाए तो काल सर्प दोष बन जाता है। जैसे द्वितीय भाव में और अष्टम भाव में, ठीक है ना, राहु केतु आ जाए, या तो इससे ऊपर की तरफ सारे ग्रह आ जाए या इससे नीचे की तरफ सारे ग्रह आ जाए। ऐसे ही तृतीय भाव में अगर राहु आता है और नवम भाव में केतु आता है तो इसके नीचे की तरफ सारे ग्रह हों या ऊपर की तरफ। ऐसे ही चतुर्थ भाव में और दसम भाव में केतु आ जाए तो इसके ऊपर की तरफ सारे ग्रह हों या नीचे की तरफ हो। ठीक है, पंचम भाव में राहु और 11वें भाव में केतु, या तो ऊपर की तरफ सारे ग्रह हों या नीचे की तरफ। ऐसे ही छठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु, या तो ऊपर की तरफ सारे ग्रह हों या नीचे की तरफ। तो दोस्तों, एक तरफ राहु केतु जहां पे भी पड़ रहे हैं आपके, उसके अपोजिट साइड में, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, किसी भी एक साइड में सारे ग्रह आ जाएं तो ऐसे में काल सर्प दोष बन जाता है। काल सर्प दोष जब बनता है तो दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कतें आदमी के निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ती है। आदमी सही वक्त पर सही निर्णय नहीं ले पाता है, जिस कारण से उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई भी काम उसका वक्त पर पूरा नहीं हो पाता है। जो सोच के अनुरूप होना चाहिए कार्य, उस कार्य को होने में दिक्कत आती है। कोई व्यक्ति शादी के लिए जा रहा है तो शादी में बार बार अड़चने लग जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम आती रहती है। नौकरी के लिए आदमी को दर दर भटकना, लग भी गई नौकरी तो बहुत कम समय के लिए नौकरी लग रही है और उसके बाद 4 महीने लगी तो बाकी 8 महीने व्यक्ति खाली है, या 6 महीने लगी तो 6 महीने खाली है। तो इस तरीके की स्थिति हो जाती है। साथ ही साथ जो कमाई के स्रोत होते हैं वो बढ़ने की बजाय घटते चले जाते हैं। आदमी सोच नहीं पाता कि क्या हो रहा है। काल सर्प दोष में कई बार संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत आ जाती है दोस्तों। इस योग होने के कारण, वैसे कुछ लोग योग भी कह सकते हैं, कुछ दुर्योग भी कह सकते हैं, इसके कारण आपका जीवन जो है बहुत ही, ये समझ लीजिए, कठिनाइयों से भरा हो जाता है और हर चीज में आपको ना रगड़ रगड़ के कुछ मिलता है। यानी कि जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, उसके बाद वो छोटी सी सफलता मिल पाती है। आदमी परेशान हो जाता है, सोचता है क्या करें क्या ना करें। ऐसे में दोस्तों, कुछ उपाय, बहुत ही सरल उपाय होते हैं। मैं आप लोगों को कई बार और भी उपाय बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसका आप लोगों को बहुत ही कम, जिसे कहते हैं कि कम उसमें ही, साधनों में ही आपका काम पूरा हो सकता है। दोस्तों, काल सर्प दोष जब कुंडली में आ जाता है तो व्यक्ति जो है ना, फालतू की परेशानियों में घिरा रहता है, जिनका उससे कोई भी मतलब नहीं होता है, और मतलब भी होता है तो भी वो फंसा रहता है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए
काल सर्प दोष का ऐसा वो कौन सा उपाय है दोस्तों जिसे हम हर वक्त बिना कुछ करे इस दोष को कम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काल सर्प दोष का एक बहुत साधारण सा उपाय है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि काल सर्प दोष जो है बहुत ही लोगों की कुंडलियों में होता है और उसके कारण दिक्कतें भी बहुत होती हैं। इस उपाय को करने के बाद आपको स्वयं महसूस होने लगेगा कि हाँ, कि कोई ऐसी चीज है जिसके कारण हम जो है आगे की तरफ तरक्की कर रहे हैं दोस्तों। ये अपने आप इस दोष को खत्म कर देगा दोस्तों, इसमें कोई भी शंका नहीं है। लोसू ग्रिड में भी अगर आप देखें 2, 5, 8 अगर किसी की जो लोसू ग्रिड में नंबर नहीं आते हैं, किसी भी तरीके से कुआं नंबर या भाग्यांक निकालने के बाद भी, तो भी आप इस उपाय को अपना सकते हैं, उसमें भी ये दोष उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं ऐसा वो कौन सा उपाय है जिसके लिए आपको कुछ भी फालतू करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो उपाय है गणेश जी का चांदी का लॉकेट। चांदी शिव का ही एक तरीके से अंश होता है। शिव की जो एक तरीके से एनर्जी होती है, चंद्र की एनर्जी होती है, वो उस लॉकेट में आ जाएगी। लॉकेट किस चीज का बनाना है दोस्तों? गणेश जी का लॉकेट। उस लॉकेट में आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखो, राहु केतु चंद्र और सूर्य पे ही ग्रहण लगाते हैं, जिस कारण से जो चमकदार ग्रह हैं वो हमें जो चीजें देना चाहते हैं वो नहीं मिल पाती हैं। धन संपदा लक्ष्मी कुछ नहीं मिल पाता है इसके कारण से। तो गणेश जी का जो लॉकेट होता है वो हमें धारण करना है अपने गले में। धारण करते समय एक चीज का बहुत बारीकी से ख्याल रखना है कि उनका सिर का हिस्सा ना हो गणेश जी का। पूरा का पूरा जो मूर्ति होती है एक तरीके से, वो वाला लॉकेट आप लोगों को धारण करना है गले में। अब गणेश जी की मूर्ति ही क्यों या लॉकेट ही क्यों आपको धारण करना है चांदी का? वो इस कारण से, चांदी चंद्र का कारक है, साथ में गणेश जी का धड़ जो है वो तो स्वयं का ही है, लेकिन जो सिर है, सिर वाला हिस्सा है, वो जो है जिसे कहते हैं हाथी का है। तो ये दोनों अलग अलग जोड़ के बनाए गए हैं। तो जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, विघ्न हैं किसी भी कार्य में, क्योंकि आपने सुना होगा विघ्न हरता, दुख हरता, पालन करता, तो ये गणेश जी के ही एक तरीके से आशीर्वाद है, वरदान है। अगर आप खाली सिर वाला हिस्सा पहन लेते हैं गणेश जी का, वो आपको दिक्कत देगा, वो राहु का प्रतीक होता है दोस्तों। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि लॉकेट पूरी गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, छोटी सी गले में। अगर आप चांदी में पहन सकते हैं बहुत ही बेटर है, क्योंकि चांदी का लॉकेट तो पहनना ही पहनना, उसके साथ चांदी की जो माला होती है, चैन होती है, उसमें पहन सके तो बहुत बेटर है। अगर उसमें नहीं पहन सकते, एलर्जी है, कोई भी दिक्कत है, तो आपको जो है जिस रंग से हनुमान जी को सिंदूर करते हैं, लगाते हैं जिस रंग का, ठीक है ना, उस वाले धागे में आपको ये पिरोकर पहनना है। लाल रंग का धागा नहीं कहा मैंने, ना काले रंग का कहा है, ना सफेद रंग का। जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है उस रंग का
दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।